हेलो दोस्तों बचपन में ऐसे कई गेम्स थे जिनके ग्राफिक्स रियलिस्टिक नहीं थे, पर उनको खेलने का अलग ही मजा आता था। और इन गेम्स को पूरा करने के लिए हमने बचपन में कई बार अपने मम्मी पापा से घूसे भी खाए हैं, पर फिर भी हम उन गेम्स को पूरा नहीं कर पाते थे। आजकल इंटरनेट पे सर्च करके आप किसी भी गेम्स का एंडिंग देख सकते हो, पर उस वक्त हमें खुद खेल कर एंडिंग पता करना होता था। और आज हम आपको ऐसे ही 10 गेम्स के बारे में बताएंगे जिनके एंडिंग्स आप इस वीडियो में देखोगे, जैसे कि सबवे सफर, फ्लैपी बर्ड और ये डायनासोर वाली गेम। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें। नंबर 1, डक हंट। इस गेम से बस वही रिलेट कर पाएंगे जो 1990s के गेमर है, क्योंकि 90s में इस गेम ने दुनिया हिला दी थी। ये बहुत सिंपल और एंटरटेनिंग गेम है। इसमें हमें इस बर्ड को शूट करना पड़ता था और ये निंटेंडो की बेस्ट सेलिंग गेम है। और इनकी एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप इसके 9999 लेवल पे पहुंच जाते हो तो ये गेम लेवल 1 पे आ जाती है, पर जैसे ही आप इसके फर्स्ट लेवल पे आओगे वैसे ही एक टाइम पे स्क्रीन पे कई बर्ड्स नीचे गिरते हैं और फिर इन्हें शूट करना नामुमकिन सा हो जाता है। और जैसे ही आपका टाइम आउट होता है वैसे ये गेम रिस्टार्ट हो जाती है। यानी डेवलपर्स ने ये गेम बनाते हुए सोचा होगा कि हम आपको ये गेम कंप्लीट करने ही नहीं देंगे, जो कर सकते हो कर लो। नंबर 2, GTA वाइस सिटी। अगर आपने बचपन में अपने पापा से छुप छुप के गेम्स खेली हैं तो उन गेम में सबसे पहला नाम आता होगा GTA वाइस सिटी का। इस गेम में कई मिशन होते हैं, पर मिशन करने के लिए आखिर ये गेम खेलता कौन है? उस वक्त हम ये गेम इसलिए खेलते थे ताकि हम इंसानों को गाड़ी से ठोक सके, पर इस गेम का एक एंड भी है जिसमें अगर आप सारे मिशन करो तो ही पहुंच सकते हो, जो कि आपने कभी किए ही नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इस गेम की एंडिंग। इस गेम के एंडिंग में सोनी भाई को पता चल जाता है कि टॉमी ने असली पैसे नहीं दिया, क्योंकि टॉमी का जो दोस्त है लिंक्स, हाँ ये घोड़े जैसी शक्ल का, ये सोनी का दोस्त है। और फिर इनके बीच एक लड़ाई होती है जिसमें हमें सोनी को खत्म करना होता है और फिर ये गेम खत्म हो जाती है और आप वाइस सिटी के किंग बन जाते हो। नंबर 3, सबवे सफर्स। ये गेम अगर आपने अपनी लाइफ में नहीं खेली हो तो बेटा तुम्हारा बचपन बहुत बुरा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने सबवे सफर्स ना खेली हो। ये गेम बनाई थी सिवो गेम्स ने और ये रिलीज हुई थी 24 मई 2012 को। और सबको यही लगता था कि ये गेम एंडलेस गेम है जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी। और इसके स्कोर्स को लेके हम अपने दोस्त को बहुत कंपैरिजन भी करते थे, पर असली में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस गेम की एंडिंग कैसे होती है। इस गेम की एंड तब होती है जब आप इस गेम को खेलते रहोगे और बहुत आगे खेलने के बाद आपकी फोन की स्टोरेज फुल हो जाएगी और ये गेम क्रैश हो जाएगी और आपकी फोन भी स्विच ऑफ पड़ सकती है। लेकिन ये कोई सेटिस्फाइंग एंडिंग नहीं है, पर यही इसकी पॉसिबल एंडिंग है। नंबर 4, सोनिक द हेजहॉग। ये गेम भी एक काफी पॉपुलर गेम है और इसका अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हो कि 2020 में इस गेम के ऊपर एक फुल वीएफएक्स वाली पिक्चर भी बनी है। और इस गेम में सोनिक नाम का हेजहॉग होता है जो इतना तेज होता है कि हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दे। और इस गेम में डॉक्टर एगमैन को हमें दूसरे जानवरों को रोबोट बनाने से रोकना होता है। और इस गेम की 2 एंडिंग है, एक हैप्पी और एक सैड एंडिंग। इसकी हैप्पी एंडिंग ये है कि ये अपने दोस्तों को बचा लेता है और डॉक्टर एगमैन का अंडा पाव बना देता है। और सैड एंडिंग में ये हार जाता है और जो केओस इमरल्ड्स होते हैं वो एगमैन के पास ही रहते हैं और इसके दोस्त रोबोट ही बने रहते हैं। नंबर 5, साइबरपंक 2077। ये गेम पनौती साल 2020 में ही लॉन्च हुई थी, पर पनौती लगने की जगह पे इस गेम की चांदी हो गई, क्योंकि इसके लॉन्च होते ही सब बड़े बड़े गेमर्स इस पे टूट पड़े, क्योंकि पबजी तो बैन था और ये गेम के ग्राफिक्स पबजी से भी अच्छे हैं और ये गेम फ्यूचर का काफी अच्छा लुक देती है। और इस गेम के 1, 2 नहीं बल्कि 4 एंडिंग्स हैं और कुछ प्रो गेमर्स मानते हैं कि इसके 6 एंडिंग है, पर हम आपको सबसे इजी वाला बताते हैं, जिसमें आपका जो कैरेक्टर होता है वी, वो किसी बिल्डिंग के छत पर होता है और स्क्रीन के टाइटल पे आता है कि वी शुड एंड दिस, और वो अपने आप को शूट कर देता है और यहीं पे गेम खत्म हो जाती है इसके पहले मॉड की, क्योंकि इस गेम के 3 डिफरेंट मॉड्स है और ये गेम फिर से रिस्टार्ट हो जाती है। नंबर 6, फ्लैपी बर्ड। ये गेम बनाई थी डोंग यून ने 12 मई 2013 में और ये गेम बस 2 दिन के अंदर ही पूरी बैन हो गई थी। सबको यही लगता था कि इसका कोई एंड ही नहीं है और ये इतनी फेमस थी कि इसका जिक्र न्यूज में भी हुआ था और न्यूज में भी कहा गया था कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है। ये बस ह्यूमन का पेशेंट चेक करने के लिए बनाई गई थी और इस गेम के iOS और एंड्रॉइड को मिलाकर 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस गेम का भी एंडिंग है और आपको इसकी एंडिंग सुन के हंसी आएगी। तो जब आप इसके लेवल 999 पे पहुंचते हो तो एक गोल्डन कलर का पाइप आता है और उसके अंदर से निकलता है ड्रम रोल मैरियो। हाँ, आपने सही सुना। और ये कई बार एग्स या किसी टाइप की बुलेट शूट करने के लिए लगाता है और यही इस गेम की एंडिंग है। इस गेम का तो मैं 3 लेवल भी मुश्किल से पार कर पाता था और फ्रस्ट्रेट हो जाता था, पर आज तक आपने कितने लेवल्स पार किए हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, पैकमैन।
इसे हम गेम्स का नाना भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस गेम ने क्रेज ना बनाया होता तो शायद आज पबजी तो बैन हो गई है। मेरा मतलब है माइनक्राफ्ट और साइबरपंक जैसी गेम ना मिलती और लोगों को लगता है कि इस गेम की बस 255 लेवल्स है, क्योंकि आज तक उसके आगे कोई गया नहीं। क्योंकि 21 लेवल के बाद इस गेम को खेलना काफी मुश्किल होता है, पर इस गेम का जो चैंपियन है उसने बड़ी मेहनत और टेक्निक्स को यूज करके 255 लेवल पार कर लिया। और उसके बाद आता है 256 लेवल, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और उसके आधे पार्ट पे गेम्स थी और आधे पार्ट पे बाइनरी नंबर्स। और इसके बारे में गेम डेवलपर्स को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इस गेम के 255 लेवल को कोई पार कर पाएगा। उन्हें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, पर सरप्राइजिंगली पैकमैन के चैंपियंस ने उस एरर वाले लेवल को भी पार कर लिया और उसके बाद दी एंड करके गेम फिर से रिस्टार्ट हुई। और उस आदमी ने कितनी मेहनत से लेवल पार किया और उसको कुछ मिला ही नहीं। नंबर 8, डोंकी कॉन्ग। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो को 90s के गेमर काफी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये गेम्स भी 90s की है और मैं भी ये गेम खेलते खेलते घंटों बिता देता था। इसमें होता है कि गोरिल्ला जिसके पास कैद होती है हमारी रानी, जिसे हमें बचाना होता है, और इसे बचाने आते हैं मैरियो। और इस गेम के भी 3 एंडिंग है। पहली और सबसे अच्छी एंडिंग, इसमें मैरियो कॉन्ग को मार देता है और प्रिंसेस से शादी कर लेता है। और सेकंड एंडिंग है जिसमें कॉन्ग मैरियो के ऊपर गिर जाता है और मैरियो और कॉन्ग दोनों मर जाते हैं और लड़की अकेले बच जाती है। और थर्ड सबसे अजीब और फनी एंडिंग है जिसमें कॉन्ग अकेले लड़की से टकरा जाता है और लड़की गिर जाती है और कॉन्ग उस मैरियो से शादी कर लेता है। और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उन्होंने ये एंडिंग रखी ही क्यों है भाई। नंबर 9, हिल क्लाइंब रेसिंग। तो इस गेम में एक बेवड़ा ड्राइवर होता है जो गाड़ी चला रहा होता है। अच्छा, इस गेम में पुलिस नहीं है, वरना ड्रिंक और ड्राइव में गिरफ्तार हो जाता है। ओके, जोक्स अपार्ट, पर इस गेम की एंडिंग है नहीं, ये काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, पर कुछ लोग ये भी मानते हैं और ऐसी अफवाहें भी है कि इसकी एंडिंग थी, पर इस गेम के पॉपुलर होने के बाद इसकी एंडिंग हटा दी ताकि लोग इसे कंटिन्यू खेलते ही रहे। आपको क्या लगता है, इस गेम की एंडिंग थी या नहीं थी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, तो फाइनली इस गेम पे आ ही गए जिसने नेट ना होने पे हमारा टाइम पास कराया है। और गेम बनाई भी इसलिए गई थी गूगल के द्वारा, पर ये गेम इतनी पॉपुलर हो गई कि ये किसी ने नहीं सोचा था कि 2018 में इस गेम को 228 मिलियन टाइम खेला गया था और इसलिए गूगल को इसका अलग से डिपार्टमेंट खोलना पड़ा। लोग मानते हैं कि ये गेम एंडलेस है, पर कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती और इसीलिए इसकी भी एंडिंग है। पर ये देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि गूगल ने काफी बड़े कैलकुलेशन करके बताया कि इस गेम को कंप्लीट करने के लिए हमें 17 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। पर इसकी एंडिंग है क्या? जब आप 99999 लेवल पे पहुंच जाओगे तो ये डायनासोर म्यूटेट हो जाएगा, यानी थोड़ा बड़ा, और एक एस्ट्रॉइड आके इस गेम को खत्म कर देगा और फिर आपको ये शो करेगा नो नेटवर्क कनेक्शन, जो स्टार्टिंग में करता है, और ऊपर डायनासोर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे और अगर आपने इस गेम को कभी ना कभी खेला होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देना।